नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी EY के बारे में। तो अगर EY आपकी एक ड्रीम कंपनी हो, यू डेस्परेटली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ EY, या फिर इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान अभी आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है एंड यू वांटेड टू नो द ओवरव्यू ऑफ द होल इंटरव्यू प्रोसेस, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने इस कंपनी में अप्लाई किस तरह से किया था। तो मुझे एक्चुअली एक कंसल्टेंसी के थ्रू कॉल आती है। वो कहते हैं कि हमने आपकी प्रोफाइल को naukri.com से उठाया है और आपकी प्रोफाइल काफी ज्यादा रेलेवेंट लग रही है इस पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए, तो क्या आप इंटरेस्टेड होंगे इसके लिए। तो उसके बाद उन्होंने बेसिक स्क्रीनिंग क्वेश्चन पूछे, आपकी करंट सैलरी कितनी है, आप एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी है, नोटिस पीरियड कितना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे बेसिक क्वेश्चन उन्होंने उस दौरान पूछे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपकी प्रोफाइल को आगे प्रोसीड कर रहे हैं, अगर तो आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो जाती है तो हम आपको फिर से कॉन्टैक्ट करेंगे। देन मुझे विद इन अ वीक फिर से कॉल आ जाता है, मुझे पता चलता है कि मेरी प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। उसके बाद उन्होंने मुझे सारे के सारे इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बताया कि मेजरली इसमें 3 राउंड होने वाले थे। इसमें सबसे पहला राउंड था टेक्निकल डिस्कशन, दूसरा राउंड क्लाइंट डिस्कशन होने वाला था जो फिर से एक टेक्निकल डिस्कशन ही होगा, तीसरा राउंड HR डिस्कशन होने वाला था। ये 3 राउंड मेरे उस दौरान होने वाले थे। सबसे पहला राउंड तो मैंने बहुत इजीली क्लियर कर लिया था, दूसरा राउंड काफी ज्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन इन द एंड मुझे काफी अच्छा फीडबैक ही मिला था। लेकिन फिर भी मेरी प्रोफाइल को उन्होंने उस दौरान होल्ड पर रख दिया था, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि उनको इमीडिएट जॉइनर की तलाश थी उस टाइम पे, और मेरा उस टाइम पे 1 या 2 महीने का नोटिस पीरियड था, जिसके कारण उन्होंने मेरी प्रोफाइल को उस टाइम पे होल्ड पे रख दिया। तो ये मेरा टोटल रिजल्ट था जो कि मुझे इंटरव्यू के एंड में मिला। लेकिन अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे या फिर मैंने उन क्वेश्चंस को किस तरह से टैकल किया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सब चीजों के बारे में बताऊंगा, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले राउंड ऑफ डिस्कशन के बारे में, जो कि एक टेक्निकल डिस्कशन राउंड था। इसमें सबसे पहले तो उन्होंने मुझसे बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा कि आप करते क्या हो, आपकी स्किल सेट क्या है, टेक स्टैक क्या है, आपने अभी तक क्या क्या किया है, वो उन सब चीजों के बारे में बताओ। तो मैंने वो सारी की सारी इंट्रोडक्शन उनको उस दौरान दे दी। देन उसके बाद उन्होंने मुझसे 4 कोडिंग क्वेश्चंस के बारे में पूछा और बाकी सारे के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के बारे में पूछा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से कोडिंग क्वेश्चन थे जो कि मुझे इस इंटरव्यू के दौरान पूछे गए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन था प्रिंट द रिक्वायर्ड आउटपुट। तो उसमें मुझे एक स्ट्रिंग दे दी थी जो कोमा के साथ सेपरेट हो रही थी। मान लो कि हेलो वर्ल्ड नितिन ऐसा करके लिखा होता, हेलो कोमा वर्ल्ड कोमा नितिन ऐसे लिखा हुआ था, और मुझे इसको रिवर्स करना था, नितिन कोमा वर्ल्ड कोमा हेलो ऐसे करके मुझे रिप्रेजेंट करके उनको देना था। तो मैंने इसमें स्लाइसिंग का यूज करके उनको ये तरीका करके दे दिया। उसके बाद मैंने जो चीज लिख कर दी थी तो उन्होंने मुझे कहा कि इसको एक लाइन में लिख कर दो, क्योंकि ये जो आपने लिखा है ये सारा का सारा एक लाइन में भी आ सकता है। तो उसके बाद मैंने ये सारी की सारी चीज एक लाइन में उनको लिखकर दे दी थी और ये रिक्वायर्ड आउटपुट उनको मिल गई थी। उसके बाद उन्होंने स्लाइसिंग के बेसिस पे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे कि मान लो कि अगर फर्स्ट लेटर अगर 5 लिखा है तो उसका क्या मतलब होता है, सेंटर वाले में अगर 5 लिखा होता है तो उसका क्या मतलब है, और अगर लास्ट वाले में -1 आपने लिखा है उसका क्या मतलब होता है। तो ये सब चीजों के बारे में उन्होंने उस दौरान मुझसे पूछा। देन सेकंड क्वेश्चन था फिबोनाची सीरीज के बेसिस पे कि मुझे एक फिबोनाची सीरीज तैयार करके देनी थी। तो सबसे पहले तो मैंने फॉर लूप का यूज करके एक थर्ड वेरिएबल का यूज करके उनको फिबोनाची सीरीज बनाकर दे दी, लेकिन वो इस आंसर से सेटिस्फाई नहीं थे। उन्होंने कहा था रिकर्शन यूज करके आपको फिबोनाची सीरीज क्रिएट करनी है। तो उसके बाद मैंने रिकर्शन का यूज करके भी उनको फिबोनाची सीरीज बनाकर दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रिंट द रिक्वायर्ड आउटपुट। तो इसमें मुझे उन्होंने एक स्ट्रिंग दे दी गई थी ABCDEF, और उसके बाद फिबोनाची सीरीज दे दी थी 1 1 2 3 5 8। तो ये मुझे उन्होंने दोनों चीजें दे दी थी और मुझे कहा था रिक्वायर्ड रिजल्ट इस तरह से होना चाहिए कि सबसे पहला जो नंबर है वो उन सबका सम होगा। जितने भी मेरे पास फिबोनाची सीरीज अवेलेबल होगी उन सबके नंबर को जब हम सम करेंगे तो वो सम हमें सबसे पहले डिस्प्ले करवाना है। देन उसके बाद लाइन कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि A आप इनपुट से उठाएंगे, देन 1 आप फिबोनाची सीरीज से उठाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके आपको सारा का सारा आउटपुट डिस्प्ले करवाना था। तो ये उनकी रिक्वायरमेंट थी। तो इस प्रॉब्लम को मैंने ये कोड लिख के रिजॉल्व कर दिया था और मुझे रिक्वायर्ड आउटपुट भी मिल गई थी। फोर्थ क्वेश्चन था रिवर्स द कैरेक्टर ऑफ ए स्ट्रिंग। उन्होंने एक स्ट्रिंग दे दी थी और मुझे कहा था कि इसको रिवर्स करो। तो मैंने सिंपल स्लाइसिंग की मदद से इसको रिवर्स करके दे दिया था। उसके बाद उन्होंने इसके आगे कुछ नहीं पूछा कि इसको किसी और तरीके से करके दो। तो यहीं तक कोडिंग राउंड खत्म हो गया। देन उनका अगला क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय डेकोरेटर एंड एक्सप्लेन इट विद एन एग्जांपल। तो उसमें मैंने डेकोरेटर के बारे में सबसे पहले डेफिनेशन बताई कि डेकोरेटर होता क्या है। जब भी हम किसी फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट किसी दूसरे फंक्शन में यूज करते हैं तो उस चीज को डेकोरेटर का नाम दे दिया जाता है। और उसके बाद मैंने उनको ये कोड लिखकर दे दिया था एज एन एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय आइट्रेटर। तो उसकी मुझे एक एग्जांपल भी देनी थी। तो सबसे पहले मैंने आइट्रेटर के बारे में बताया कि उसमें कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम आइट्रेट कर सकते हैं, जैसे कि लिस्ट हो गया, सेट हो गया, टपल हो गया, एक्सेट्रा। तो ये सब चीजों को हम आइट्रेटर का नाम दे सकते हैं। इसमें 2 फंक्शंस होते हैं, नेक्स्ट और आइटर। ये दोनों फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा मैंने उनको ये प्रोग्राम भी बनाकर लिखकर दे दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन था हैव यू एवर यूज्ड numpy और pandas। तो मैंने उनको ये चीज बताई कि यूज तो थोड़ा बहुत किया है, लेकिन मैंने कभी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यूज नहीं किया। मतलब मुझे किसी कंपनी में इन दोनों चीजों को यूज करने की अपॉर्चुनिटी अभी तक नहीं मिली, तो मैंने उनको ये आंसर उस टाइम पे दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन था कि मान लो कि आपके पास अगर 4 GB की स्टोरेज पड़ी हुई है और आपको कोई पर्टिकुलर फाइल थी जो कि 10 GB की थी, CSV फाइल, उसको उसमें एक्सेस करना है, तो आप किस तरह से करोगे बाय यूजिंग द pandas। तो मैंने उस टाइम पे थोड़ा बहुत उनको एक्सप्लेन करके बताया था, लेकिन जो भी मैंने एक्सप्लेन किया मुझे नहीं लगा कि वो उस आंसर से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड थे। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन भी उन्होंने उस दौरान मुझसे पूछा था, जो कि मुझे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय MRO इन पाइथन। तो सबसे पहले मैंने उसकी डेफिनेशन के बारे में बताया कि MRO होता क्या है। इट मींस मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। तो उसके बाद मैंने मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में एक्सप्लेन करके ये कंसेप्ट पूरा का पूरा उनको एक्सप्लेन करके बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सप्लेन लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन होता क्या है और उसकी एक एग्जांपल भी देनी थी। तो मैंने कहा कि जितने भी एनोनिमस फंक्शन होते हैं जिनके हम डिक्लेरेशन नहीं करते कि ये पर्टिकुलर नाम है इस पर्टिकुलर फंक्शन का, देन उन सब फंक्शंस को एनोनिमस फंक्शन या लैम्डा फंक्शन का नाम दिया जाता है। तो उसके बाद मैंने उनको 1-2 एग्जांपल भी लिखकर उस दौरान दी थी। उनका नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन ये था कि हाउ टू लोड बल्क फाइल्स इन pandas। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे जो कि मुझे फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में पूछे गए थे, और उसी दिन मुझे पता चल गया था कि मेरा फीडबैक काफी ज्यादा पॉजिटिव है और मुझे फर्दर प्रोसीड भी किया जाएगा। बात करते हैं सेकंड राउंड ऑफ डिस्कशन की, जो कि क्लाइंट डिस्कशन राउंड था। ये प्रॉपर टेक्निकल राउंड था और ये वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू मुझे आज तक का लगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा चीजें थी जो कि वो डीप में जाते ही जा रहे थे। कुछ भी मैं ऊपर से बता दूं वो उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। उनको प्रॉपर नॉलेज वाला बंदा चाहिए था कि कोई भी एक टॉपिक दे दिया तो वो उसके जड़ तक जा रहे थे। तो ऐसा इंटरव्यू ये वाला मुझे प्रॉपर लगा। इवन कि जब मैं इंटरव्यू खत्म भी कर लिया था तो उसके बाद मुझे काफी ज्यादा क्वेश्चन भूल भी गए थे कि पूछा क्या था। मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि उन्होंने इतना ज्यादा चीजें मुझे इस दौरान पूछी। तो जो क्वेश्चन मुझे उस दौरान याद थे मैंने कॉपी पर लिख कर रख लिए थे। तो अभी मैं उन सब क्वेश्चन के बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो उन्होंने अपनी इंट्रोडक्शन दी। उन्होंने अपना वेबकैम ऑन करके रखा हुआ था और उन्होंने अपनी इंट्रोडक्शन में सब कुछ बताया कि वो क्या करते हैं, उनको कितना एक्सपीरियंस है, किस किस डोमेन में काम किया है, टेक स्टैक क्या है, वो क्या चीजों पे काम कर रहे हैं। अपने सारे प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने A to Z सब कुछ बताया। देन उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि आपको प्रॉपर क्लैरिटी हो गई है कि आपका रोल क्या होने वाला है, आपको प्रोजेक्ट किस तरह से मिलेगा। तो मैंने कहा हाँ प्रॉपर हो चुका है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है फिर अपने बारे में बताओ। तो मैंने उसके बाद बेसिक इंट्रोडक्शन अपने बारे में सब कुछ बताई। देन उसके बाद उन्होंने मुझसे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा कि तुमने किस डोमेन के प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, कुछ प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन करो जो कि तुम्हें लगता है कि ये एक्सप्लेन करने लायक है इस इंटरव्यू में। तो मैंने उस दौरान 2 प्रोजेक्ट अपने एक्सप्लेन करके बताए थे। एक जो मैंने स्क्रैच से स्टार्ट किया था टिल द टाइम आई डिप्लॉयड देम ऑन द प्रोडक्शन सर्वर। तो मैंने वो सारा का सारा उनको चीज बताई कि किस तरह से हमने इंफॉर्मेशन गैदर की थी क्लाइंट से, देन किस तरह से हम क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करते थे, लो लेवल डिजाइन किस तरह से किया था, हाई लेवल डिजाइन किस तरह से किया था। तो मैंने सारा का सारा चीज उनको A to Z प्रॉपर्ली उनको उस दौरान बताई थी। देन उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है तुम अपने करंट प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करके बताओ। तो मैंने जो भी अपनी कंपनी में भी करंटली काम कर रहा था तो मैंने उनको वो सब चीजों के बारे में बताया कि मेरा क्या कंट्रीब्यूशन था, मेरी डेली डे टू डे रिस्पांसिबिलिटीज क्या होती हैं, क्या क्या चीजें मैं कर रहा हूं अपने करंट कंपनी में। तो मैंने उनको वो सब चीजों के बारे में बताया। देन उनका अगला क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय लैम्डा फंक्शन, और उसके बाद एक एग्जांपल भी देनी थी। तो मैंने सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में बताया कि ये लैम्डा फंक्शन होता है, उसको किस तरह से यूज करते हैं, उन सब चीजों के बारे में बताया। देन उसके बाद मैंने उनको एग्जांपल भी दी, प्रॉपर उनको कोड लिखकर उसको वहां पे लिख दिया था कि ये प्रॉपर्ली हम लैम्डा का यूज करके ऐसा फंक्शन तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था रिवर्स अ लिस्ट विदाउट यूजिंग एनी सॉर्टिंग फंक्शन और एनी फंक्शन इन पाइथन। कोई भी प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं यूज करना था और मुझे वो सारी की सारी लिस्ट को रिवर्स करके देना था। रिवर्स इन द सेंस कि मुझे सॉर्टिंग भी नहीं करनी थी, जो लास्ट वाला एलिमेंट था उसको फर्स्ट लेकर आना था, उसके बाद वाले एलिमेंट को सेकंड पोजीशन पे। तो इस तरह से मुझे प्रॉपर उसको रिवर्स करना था। नेक्स्ट उनका क्वेश्चन था विच लाइब्रेरीज यू हैव वर्क ऑन। तो मैंने उनको बेसिक लाइब्रेरीज के बारे में बताया कि जेसन लाइब्रेरी, रिक्वेस्ट लाइब्रेरी, ओएस लाइब्रेरी, तो इन सब पे मैंने वर्क किया है। लेकिन वो सुनना चाहते थे उस टाइम पे numpy और pandas। उन्होंने मुझसे डायरेक्टली बाद में पूछ लिया कि डू यू नो एनीथिंग अबाउट numpy और panda। तो मैंने उनको डायरेक्टली ये चीज बोली कि थोड़ा बहुत तो काम किया है, लेकिन हाँ इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तो नहीं किया, किसी भी कंपनी में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। लेकिन हाँ मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए तो ये दोनों चीजों के बारे में पढ़ा हुआ है कि होती क्या है, किस तरह से यूज किया जाता है। तो उसके बाद उन्होंने पूछा हाउ रिक्वेस्ट लाइब्रेरी यू यूज। तो जिस तरह से भी मैंने रिक्वेस्ट लाइब्रेरी Django प्रोजेक्ट में यूज की थी, मैंने उन सब चीजों के बारे में बताया कि किस तरह से कोई भी रिक्वेस्ट आती थी तो मैं उसको सबसे पहले मेथड चेक करता था कि वो कौन सा मेथड है। देन उसके बाद मैं उसी अकॉर्डिंग उसकी इंप्लीमेंटेशन करता था, जो भी बिजनेस लॉजिक होता था उसमें सब कुछ लिखता था। तो ये सब चीजें मैंने उनको उस दौरान बताई। देन उसके बाद इसी के बेसिस पे उनका अगला क्वेश्चन था कि आपको मैं एक वेबसाइट देता हूं, मान लो कि www.google.com, आपको यहां से कुछ डाटा फैच करके लेकर आना, मुझे प्रॉपर प्रोग्राम लिखकर दीजिए।
तो उस दौरान मैंने थोड़ा बहुत उनको प्रोग्राम प्रॉपर्ली लिख कर दिया था। जब मैं रन कर रहा था मुझे वैसी आउटपुट नहीं मिल रही थी, कुछ एरर थ्रो हो रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है तुम इसमें गूगल का भी यूज कर सकते हो। तो जो भी मुझे सब कुछ उन्होंने हेल्प उस टाइम पे प्रोवाइड की थी कि तुम प्रॉपर्ली गूगल का यूज करो और मुझे ये रिक्वायर्ड आउटपुट फाइंड करके दो कि इस पर्टिकुलर यूआरएल से तुम किस तरह से कोई भी डाटा फेच करके लेकर आ सकते हो। तो मैंने उस दौरान यही सब चीज़ें की, मैंने प्रॉपर्ली गूगल का यूज़ किया और जो भी चीज़ें, जो भी सिंटैक्स मुझे उस टाइम पे ज़रूरत थी, मैंने वो सब चीज़ों के बारे में वहाँ पे लिखा और इन दी एंड वो चीज़ मैं फेच करने में कामयाब हो गया। नेक्स्ट उनका क्वेश्चन था विच इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग कोड यू एवर राइट, और मेरे मुंह से शायद गलती से वहाँ पे निकल गया कि सिलरी का जब मैंने यूज़ किया था तो वो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट या फिर चैलेंजिंग चीज़ लगी। लेकिन उसके बाद उन्होंने सिलरी के बारे में सब कुछ पूछना स्टार्ट कर दिया कि तुमने किस तरह से इंप्लीमेंट किया, क्या क्या चीज़ें तुम्हें फेस करने को मिली, सब चीज़ों के बारे में उन्होंने उस दौरान पूछा। तो मुझे जो उस टाइम पे याद था सिलरी के बारे में कि मैंने किस तरह से इंप्लीमेंट किया था, क्या क्या चीज़ें थी जो मुझे उस टाइम पे थोड़ी डिफिकल्ट लगी थी, तो मैंने उन सब चीज़ों के बारे में वहाँ पे एक्सप्लेन किया। लेकिन वो सिलरी के बहुत ही ज़्यादा डीप में जाने लग पड़े कि तुमने शेड्यूलर के तौर पर इसको यूज़ क्यों किया, इसके और भी बहुत ज़्यादा फायदे हो सकते हैं, अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर क्यों नहीं किया। तो ये सब चीज़ों के बारे में उन्होंने मुझे उस दौरान पूछा, जिसके आंसर को मैंने उस दौरान ही टैकल कर दिया। अभी मुझे याद भी नहीं है कि मैंने उनको उस टाइम पे क्या क्या चीजें बोल दी, लेकिन हाँ वो सब सिचुएशन हैंडल हो चुकी थी जब भी वो मुझसे कुछ भी पूछ रहे थे, क्योंकि रैपिडली उनके कोई ना कोई क्वेश्चन उस दौरान आ रहे थे कि सिलरी होती क्या है, मतलब किस तरह से तुमने यूज किया, क्या क्या चैलेंजेस तुमने फेस किया वगैरह वगैरह। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही रैपिडली हो रहे थे, तो जो भी उस टाइम पे दिमाग में आ रहा था मैंने वो सब चीजों के बारे में उनको उस दौरान बता दिया। उसके बाद उन्होंने कहा डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट शेड्यूलर, तो जो भी मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था शेड्यूलर के बारे में मैंने उनको वो सब चीजों के बारे में एक्सप्लेन करके बताया। अगला क्वेश्चन था हाउ यू डिप्लॉय योर प्रोजेक्ट, तो जिस तरह से भी मैंने प्रॉपर डिप्लॉयमेंट की थी मैंने उनको वो सब चीजों के बारे में बताया। उनका अगला क्वेश्चन था हाउ डॉकर फाइल इज क्रिएटेड, तुमने डॉकर फाइल किस तरह से क्रिएट की थी, उन सब चीजों के बारे में बताओ। स्टेप बाय स्टेप बताओ कि क्या क्या चीजें तुमने लिखी, क्या क्या चीजें जरूरत होती हैं लिखने के लिए, उन सब चीजों के बारे में बताओ। तो मैंने डॉकर फाइल ऑलरेडी खुद से भी तैयार करके दी हुई थी, तो मुझे पता था कि क्या क्या चीजें लिखनी होती, तो मैंने उनको वो सब चीजों के बारे में लिखकर दे दिया। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन है जो कि मुझे इन दी एंड याद रहे कि क्या क्या चीजें मुझे इंटरव्यू के दौरान पूछी गई थी। लेकिन इन सब क्वेश्चंस के अलावा भी बहुत ज्यादा चीजें थी जो मुझसे पूछी गई थी जो मुझे इन दी एंड याद नहीं रही। लेकिन हाँ ये कहूंगा कि वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू मुझे आज तक लगा, क्योंकि ऊपर से जो भी मैं आंसर दे रहा था वो उससे सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। प्रॉपर डीप में सब चीजों के बारे में पूछा, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा चीजें सीखने को मिली, क्योंकि जिस चीज के बारे में मुझे नहीं पता होता था वो खुद ही मुझे एक्सप्लेन करने लग पड़ते थे। तो मुझे भी बहुत ज्यादा चीजें इस इंटरव्यू के दौरान सीखने को मिली, जो मुझे काफी ज्यादा अच्छा इंटरव्यू भी लगा, यही आपको कहूंगा। देन इन दी एंड मुझे ये फीडबैक मिला कि आपका फीडबैक तो पॉजिटिव ही रहा, लेकिन आपका नोटिस पीरियड काफी ज्यादा है जिसके कारण हम आपको फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते। तो यही मेरी एचआर के दौरान लास्ट टाइम पे बात हुई थी। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा आप अपना फीडबैक भी जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपको मेरी वीडियोस किस तरह से लग रही हैं। इसके अलावा मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसी वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।